हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है? बताइए कमेंट करके, निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो याद रखिएगा कौन है। तो यहाँ पे आपका पोलिया, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो पोलिया यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो पोलिया यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है? बताइए कमेंट करके, मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा क्या प्रदर्शित करता है? तो द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विषाणु किससे बना होता है? बताइए कमेंट करके, विषाणु किससे बना होता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। किससे बना होता है? तो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? आपका क्वेश्चन है, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो याद रखिएगा किस शाखा में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आयरोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो आयरोलॉजी में किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लाइसोजाइम अवस्थित होते हैं। आपका क्वेश्चन है, लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं। बताइए कमेंट करके कहाँ पे उपस्थित होते हैं? तो याद रखिएगा लाइसोजाइम उपस्थित कहाँ पे होते हैं? तो गैस्ट्रिक इंजाइम में उपस्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं? तो गैस्ट्रिक इंजाइम में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यदि नर आकृति में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, यदि नर आकृति में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं। तो बताइए इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा होमोगैमी कहते हैं। होमोगैमी कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? आपका क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? बताइए कमेंट करके कोशिका का नाम क्या है? तो याद रखिएगा बी कोशिका नाम है। क्या है? तो बी कोशिका। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वायु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशेषता है? बताइए कमेंट करके यह किसकी विशेषता है? तो याद रखिएगा यह किसकी विशेषता है? तो समशिस्त्री का विशेषता है। किसका विशेषता है? तो समशिस्त्री का विशेषता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका मरुदभिदी, आपका क्वेश्चन है, मरुदभिदी मुकुलन का उदाहरण कौन सा है? आपका क्वेश्चन है, मरुदभिदी मुकुलन का उदाहरण कौन सा है? बताइए कमेंट करके कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा है? तो नागफनी है। क्या है? तो नागफनी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रत्येक पादक कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। आपका क्वेश्चन है, प्रत्येक पादक कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं तो क्या कहते हैं? बताइए कमेंट करके इस गुण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इनमें से सभी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका इंटोमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? आपका क्वेश्चन है, इंटोमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? बताइए कमेंट करके किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा कीड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो कीड़ा के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है,
एनीमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? आपका क्वेश्चन है एनीमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? बताइए कमेंट करके किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? आपका क्वेश्चन है अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? बताइए कमेंट करके किसकी विशेषता है। तो याद रखिएगा अनुवृत्त बीजी का है। किसका है? तो अनुवृत्त बीजी का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? बताइए कमेंट करके ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो याद रखिएगा मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, इनमें से सभी में होता है। इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जेम्यूलस निर्माण किसमें होता है? आपका क्वेश्चन है जेम्यूलस निर्माण किसमें होता है? तो याद रखिएगा स्पंज में होता है। किसमें होता है? तो स्पंज में होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? आपका क्वेश्चन है अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? बताइए कमेंट करके किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? आपका क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? बताइए कमेंट करके क्या संभव है। याद रखिएगा अलैंगिक प्रजनन संभव है। क्या है? तो अलैंगिक जनन प्रभाव संभावना है। यहाँ पे आपका अलैंगिक प्रजनन, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? आपका क्वेश्चन है इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका इनमें से सभी, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, बायोफाइटस। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है? बताइए कमेंट करके लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा वृषणों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो वृषणों में पाई जाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है? आपका क्वेश्चन है पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा जनन स्तरों के द्वारा होता है। किसमें होता है विकसित? तो जनन स्तरों के द्वारा होता है विकसित। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।